बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको डार्क ब्राउन मैट फिनिश सेट का रिव्यू दिखाऊंगा करके। कलर भी आपको दिखाऊंगा और इस सेट का प्रोसेस बताऊंगा कि हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास एक रफ पीस है। 3 हमारे पास इसमें साइज़ हैं। एक जंबो है, एक मीडियम है और एक स्मॉल पैक है। इसमें से हम मीडियम पैक ले लेते हैं, 2 ये साइड पे। मीडियम पैक मैं आपको ओपन करके दिखाया तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या क्या 5 आइटम्स हैं, 5 आइटम्स हैं इसमें टोटल। डार्क ब्राउन कलर है, फिलर है, ये रेगमार है, ये गज मलमल का पीस है, ये फिलर आ गया 500 ml। डार्क ब्राउन की ये बॉटल 500 ml। और ये मैट फिनिश ये 250 ml। मैट जो है वो ज़रा थोड़ा इस्तेमाल होता है, इसलिए 250 ml है। मलमल के जो 1 गज का पीस है उसके आपने 4 पीस कर लेने हैं। इसी तरह देखें, एक पॉलिश में लग जाएगा, एक फिलर में, एक मैट के लिए इस्तेमाल होगा और एक हाथ साफ करने के लिए। मलमल की कटिंग करके आपने इसको अच्छे से झाड़ना है। देखें आप किस तरह धागे जो हैं वो ऊपर प्लाई के ऊपर गिरे हैं। अगर ये आप नहीं झाड़ेंगे इसको तो पॉलिश करते हुए, फिलर लगाते हुए, मैट लगाते हुए ये बाद में तंगी पर प्रॉब्लम करेंगे। अब सबसे पहले अगर फ़र्ज़ करें कि आपके ड्रेसिंग साइड टेबल्स के ऊपर जिस तरह हम कोई गिलास या कप रखते हैं उसके रिंग से बन जाते हैं, वाइट वाइट निशान बन जाते हैं। अगर ये चीज़ है तो आपने सबसे पहले इसको जो है सैंड पेपर यूज़ करना है। हल्की हल्की सिर्फ सैंड पेपर से आपने डस्टिंग करनी है। ज़्यादा रगड़ के ये नहीं करना कि आपने बिल्कुल ही सारा कलर उतार के और नीचे से प्लाई या वुड जो है उसका उसको निकाला हुआ हो। इस तरह का काम नहीं करना। सैंड पेपर वैसे भी सॉफ्ट ही है, कागज़ वाला है। 250 या 320 हम इसमें ज़्यादातर सेटों में यूज़ करते हैं। इसकी ज़रा सी रगड़ाई करके, डस्टिंग करके और उसके बाद आपने इसको कपड़े से पॉलिश अप्लाई करने से पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है पॉलिश का। सबसे पहले अब हमने पॉलिश देखनी है। पॉलिश जो है ये नीचे जमी हुई होती है, इसको आपने तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से शेक करना है। जितना अच्छे से 1 मिनट, 1.5 मिनट अच्छे से इसको हिला के अप्लाई करना है। अब ये आप देख रहे हैं 3 इसमें टचिंग है। अब सबसे पहले आप पॉलिश अप्लाई करने से पहले आपने बताऊँ क्या काम करना है। इसी तरह पॉलिश की बोतल को ज़रा सा मलमल ऊपर रख के मलमल को गीला करना और आपने ना टचिंग करनी है। जिस तरह आपने देखा है कि साइड टेबलें, ड्रेसिंग और बेड की खासकर जो छोटी साइड है, जिस तरह ये आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा है, साइड पे बेड की छोटी साइड, ड्रेसिंग साइड टेबलें, उनकी पीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, हमारा कलर डैमेज हो जाता है। तो आपने डायरेक्ट जो है वो पॉलिश शुरू नहीं कर देनी है, आपने पहले टचिंग करनी है। इस तरह ये एक बार इस तरह हल्की सी मलमल इस पे लगानी है। ये 5 से 10 मिनट में जब ड्राई हो जाएगी उसके बाद फिर दोबारा इस पर लगा देनी है। इसको दूसरे कलर के साथ आपने करीब-करीब ले आना है। 19-20 का फ़र्क रह जाए उससे कोई इश्यू नहीं होगा कि ये पच नज़र आ रहे हैं इस तरह लगे हुए, ये जो स्पॉट हैं ये नज़र आ रहे हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। आपने उसके करीब लेके आना है, बस वो वुड और प्लाईवुड का जो कलर है वो ब्राउन, डार्क ब्राउन या आपके फर्नीचर का जो कलर है उसके करीब आ जाए। उससे ये होगा कि ज़रा कवरिंग आसान हो जाएगी। अगर आप इसी तरह डायरेक्ट ही करते जाएँगे तो वो हिस्सा ज़रा लाइट रहेगा जहाँ से कलर डैमेज है, प्लाईवुड नज़र आ रही है, और बाकी का डार्क से डार्क होता जाएगा। अब बोतल को हिला के आपने एक कप में इसी तरह निकाल लेनी है। कप पॉलिश के लिए अलहदा यूज़ करना है, फिलर के लिए अलहदा और मैट के लिए अलहदा, मलमल भी अलहदा-अलहदा यूज़ करनी है, क्योंकि सारे डिफरेंट केमिकल्स हैं। पहला कोट इसी तरह राइट से लेफ्ट, अगर अलमारियाँ हैं उनकी साइडें या सामने फ्रंट डोर हैं तो वो ऊपर से नीचे तक हाथ चलता है। वैसे अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि ग्रेन स्टेन किस साइड पे जा रहे हैं, लाइनिंग किस साइड पे जा रही है, उसी तरह हाथ चलाना है। ड्रेसिंग साइड टेबलों पे राइट से लेफ्ट चलता है टॉप पे, और बेड जो है उस पे भी इसी तरह, बेड की छोटी बड़ी साइड है उस पे भी राइट से लेफ्ट इसी तरह हाथ चलाना चाहिए। अब ये एक कोट देख लें, एक कोट अगर ऑलरेडी आपका फर्नीचर पॉलिश है और आपने रिफ्रेश करना है तो 2 कोट की बेहतरीन कवरिंग है। 2 कोट में बेहतरीन कवरिंग हो जाती है। अगर डैमेज है आपने सारे की टचिंग कर लेनी है। टचिंग दरवाज़ों को अगर आप कर रहे हैं, दरवाज़ों के एजों पे भी आपने टचिंग करनी है। पॉलिश अच्छे से आपने सेव करके फ़ौरन जैसे ही आपका पहला कोट कंप्लीट हो आपने पॉलिश सेव करके रख लेनी है। अब ये दूसरा कोट ड्राई हो गया, तकरीबन 15 मिनट का इसको मैंने टाइम दिया है। अब इसके बाद आप दूसरा कोट सेम उसी प्रोसेस के साथ दूसरा कोट ज़रा मज़ीद अच्छे से अप्लाई करेंगे, और बिल्कुल साथ नीचे वाली लाइन जब अप्लाई करनी है इसमें बिल्कुल साथ रख के बीच में कोई किनारी रह ना जाए। अगर रह भी जाए कोई इतना इशू नहीं है, बाद में ज़रा सा ड्राई हो जाए तो उसके बाद वहाँ उस जगह पे आप मलमल ज़रा सी लगा सकते हैं, फेर सकते हैं कि एक जैसा कलर हो जाए।
इतना को वो नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि फिनिशिंग अच्छे तरीके से जो है। हम तो फिर ज़रा वीडियो बनाते हुए ज़रा जल्दी प्रोसेस कर जाते हैं कि घंटे 2-3 के अंदर ज़रा वीडियो क्लियर हो जाए, लेकिन आपने बड़े सुकून के साथ इसको अप्लाई करना है। ये देखें दूसरा कोट ऊपर से ड्राई होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में, ये देखें 15 मिनट इसको मैंने टाइम दिया और 15 मिनट में ये बिल्कुल खुश्क हो गया। इसको ज़रूरत नहीं थी तीसरे कोट की, लेकिन फिर भी मैं तीसरा कोट जो है वो कर रहा हूँ। ज़रा आपको रिजल्ट में दिखा देता हूँ। 2 कोट की ये बेहतरीन कवरिंग हो गई है डार्क, क्योंकि ऑलरेडी वो डार्क ब्राउन था। ज़रा सी वो टचिंग थी, मैंने पीस इसीलिए उठाया था कि आपको दिखा दूँ, क्योंकि ड्रेसिंग साइड टेबलों का अक्सर इसी तरह होता है। उनके एज जो उनके दरवाजे होते हैं अलमारियों के, उनके एज के कलर उड़े हुए होते हैं। बेड की जो खासकर छोटी साइड है उसकी जो ऊपर की चपटी है उसका तो बिल्कुल ही सत्यानाश हुआ हुआ होता है। तो आपने इसी तरह ये देखें तीसरा कोट किया। तीसरा कोट मुकम्मल करने के बाद इसी तरह मलमल को इसको निचोड़ें, पॉलिश को वापस बॉटल में बिल्कुल सेफ करें। पॉलिश जो है ये पड़ी रहे 10-10 साल नहीं पॉलिश ख़राब होती। पॉलिश को आपने सेव करके रख लेना है। मलमल से इसी तरह हाथ को अच्छे से साफ़ कर लें। अगर हाथों पे आपने पॉलिश को साफ़ करना है तो वो आपने थिनर या सिपरेट से करना है। पॉलिश सेव करके आप रख लें साइड पे। फिलर जो है वो उसकी लाइफ 3 से 4 माह और मैट जो है वो भी 3 माह तक आप रख सकते हैं। अब ये 3 कोट कंप्लीट हो गए। अब बारी आती है फिलर की। अब हमने इस पे फिलर अप्लाई करना है। फिलर की बॉटल को भी ढक्कन टाइट करके आपने अच्छे से हिलाना है। नीचे देखें, नीचे ना जमा हो, तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से हिलाना है। इसके लिए अब अलहदा साफ कप ले लिया। इसी तरह फिलर निकालें जितना एक आपने इस्तेमाल करना है। यह आपको पता है कि सिपरेट, थिनर और पेट्रोल वाली जो चीज़ें होती हैं वो फ़ौरन से अगर निकाल के ज़रा 5 मिनट भी इधर उधर ध्यान हो तो वो कम होने लग जाती हैं, उड़ती हैं हवा में, खुश्क होती हैं। तो आपने इतना ही कि निकालना और इस्तेमाल करके फ़ौरन से उसको सेव कर लेना है कि चीज़ ज़ाया ना हो। अब ये पहला कोड, ये देखें राइट से लेफ्ट। अब फिलर जो है ये क्या चीज़ है, ये हम यहाँ क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ऑलरेडी जो हमारे सेट लगे हुए हैं इस पे दराज पे, उसको हम पॉलिश के ऊपर डायरेक्ट मैट लगा देते हैं या शाइनर लगा देते हैं। यहाँ पे फिलर में इस सेट में क्यों लेके आए हैं? फिलर ऐसी कमाल की चीज़ है। अब इस पे जो एक बार फेरा है, आप देख रहे हैं बीच में ज़रा सी लाइन जो है वो पॉलिश की आपको नज़र आ रही है। तीसरी ये लाइन फेरी है, इसमें भी बीच में आपको पॉलिश की लाइन नज़र आ रही है। वजह कि इसको मैं ऊपर चढ़ा के नहीं बिल्कुल कर रहा, इस वजह से कि अगर गीली जगह पे मलमल दोबारा फिरे, वैसे तो हम इसे दुकानों पे अपनी शॉप्स पे जब करते हैं तो हम इसको स्प्रे मशीन के साथ करते हैं। मलमल से थोड़ा इसीलिए पहले से दूसरा को डिफ़िकल्ट होता है कि जिस गीली जगह पे जहाँ पे पहले लगा है और फ़ौरन से वहाँ मलमल फेरें तो उसने नीचे वाली पॉलिश भी उठा देनी और नीचे से पॉलिश जो प्लाईवुड है और वुड है वो नज़र आने लग जाएगी। इस वजह से आप बीच में लाइनिंग बेशक थोड़ा सा गैप, ऐसे ही 2-2 4-4 मिली का गैप बेशक छोड़ते जाएं। और दूसरा कोट जब हमने करना है तो हम इन लाइनिंग के ऊपर करेंगे जो हमने छोड़ी हैं। इस तरह हमारा पूरा पीस 2 पीसों में 2 कोटों में क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो कोट होगा उसको हम एक ही हाथ रख के बिल्कुल बराबर हाथ चला के लाइनिंग, इसी तरह तीसरा कोट हम उस पर अप्लाई करेंगे। ये देखें पहला कोट अब ड्राई हो गया। अब जो बीच में लाइनिंग छोड़ी थी, अब उस जगह पे मैं पॉलिश ये फिलर लगा रहा हूँ कि सारे पे पूरा जो एक बार ये पीस है प्लाई का, इसके सारे के ऊपर इसकी एक लेयर आ जाए, इसकी तय आ जाए। फिलर अब क्या चीज़ है, आपने देखा होगा कि मोबाइल स्क्रीन पे हम जिस तरह प्रोटेक्टर लगवाते हैं, प्रोटेक्टर क्यों लगवाते हैं कि हमारी मोबाइल स्क्रीन स्क्रैचेस से बच जाए, स्क्रैच से बच जाए। फिलर जो है इस पे से कचरा भी साफ़ करेगा और बहुत स्मूथ कर देता है। लकड़ी की, प्लाईवुड की, कलर की लाइफ बढ़ा देता है। इतनी कमाल का इसका रिजल्ट है। दरवाज़ों पे अच्छे से इसको अप्लाई किया हुआ तो दरवाजे फूलते नहीं। ये देखें 2 कोट इसी तरह जहाँ जिस जगह पे रह गया था जहाँ से कलर, अब ये 2 कोट हो गए हैं। मैंने उस जगह पे लगाया। अभी ये ड्राई हो जाएगा तो सारा एक जैसा जो है वो आपको नज़र आएगा। तीसरे कोट में जो अब ये 2 कोट हो गए, क्लियर हो गए, ड्राई हो गए, अब बारी है तीसरे कोट की। लेकिन तीसरे कोट से पहले अगर फ़र्ज़ करें आप हाथ फेर के देखें, आपको फ़ील हो रहा है कि इसके ऊपर कोई दाना कचरा सा हाथ फेरने से महसूस हो रहा है, तो आपने काम करना है कि जो सैंड पेपर मैंने सबसे पहले ये इस पे अप्लाई किया था हल्की सी डस्टिंग के लिए, तो आपने वो ले लेना और उसकी फ्रंट नहीं, उसकी बैक साइड वो आपने इस पे हल्का सा सैंड पेपर इसी तरह अप्लाई करना है। वो भी सिर्फ इसीलिए कि ज़रा सा जो कचरा वगैरह होगा वो इससे साफ़ हो जाएगा। मज़ीद जो तीसरे कोट से पहले हम इसको मज़ीद स्मूथ कर लेंगे। इसी तरह हल्का सा सैंड पेपर अप्लाई करके और इसके बाद फिलर का तीसरा कोट, तीसरे कोट में ऊपर से नीचे तक एक ही हाथ रख के जो है वो अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ बताऊं कि अगर आप ये सेट बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, स्टोर का भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपने ख़ुद से ये सारा मटेरियल तैयार करना है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए
आपको इसकी मुकम्मल रेशो बता देंगे कि किस तरह आपने ये केमिकल सारा मटेरियल जो है वो रेडी करना है। अगर हमसे बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दराज से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने सेट परचेज़ करने से पहले ये लाजमी कंफर्म कर लेना कि आया आप स्मॉल पैक ऑर्डर कर रहे हैं, मीडियम कर रहे हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो जंबो है। अब ये 3 कोड जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गए। देखिए तीसरा कोड भी इस पर अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद बारी है मैट की। मैट को भी आपने इसी तरह अच्छे से हिला लेना है, और इसके बाद मैट के लिए भी आपने अलहदा नया कप जो है वो यूज़ करना है। मलमल भी अलहदा यूज़ करनी है। देखें बिल्कुल ड्राई हो गया तीसरा कोड भी। अब इसी तरह मलमल अलहदा, कप अलहदा, मैट जो है वो इसके ऊपर एक कोट अप्लाई करेंगे। मैट आपने एक कोट अप्लाई करने के बाद जिस जगह पे एक बार मलमल मैट की लग जाएगी वहाँ पे दोबारा से मलमल नहीं आपने लगानी। अगर आपने इसका मैट का दूसरा कोट करना है तो वो 8 घंटे बाद, बल्कि आपने नेक्स्ट डे में इसका दूसरा कोट करना है। कभी भी मैट का जो है वो घंटे 2-3 बाद आपने इसका दूसरा कोट अप्लाई नहीं करना। ये देखें इसका रिज़ल्ट चेक करें। 1 घंटे 2 घंटे बाद मज़ीद डल होता जाएगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा 6 से 8 घंटे में ये मुकम्मल डल होकर फुल मैट में चला जाएगा, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। मैट अब यहाँ पे इसीलिए ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो रहा कि हमने इसकी जो है कचरा भी इसका साफ़ कर लिया और स्मूथ इसको कर लिया बेस फिलर के साथ। स्क्रीन पे व्हाट्सअप का नंबर चल रहा है। अगर आपने मशवरा करना हो, पहले मशवरा करना हो, फर्नीचर की पिक्स आप शेयर करें, आपको बेहतरीन मशवरा देंगे कि आपको कौन सा सेट खुद से जो है। अगर वीडियो देख के आपको समझ आती है तो बेशक ऑर्डर करें। अगर नहीं समझ आती तो आप फर्नीचर की पिक्स भेजें, आपको फिर लिंक शेयर करेंगे कि आपने कौन सा सेट बाय करना है। अगर आपने ख़ुद से, फिर बता दूं कि ये सारा केमिकल आप ख़ुद से तैयार करना चाहते हैं, पॉलिश तैयार करना चाहते हैं, फिलर और मैट, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रेशो बताऊंगा कि आपने क्या रेशो रख के इसको रेडी करना है। इसी तरह मैट को भी इसी तरह, अगर जो चीज़ बचनी है उसको जिस तरह मैं ऐसे सेव कर रहा हूँ, आपने भी सेम इसी तरह करना है कि चीज़ को ज़ाया नहीं करना। मैट जो है वो अगर आप सेव करके रख लेते हैं, बच जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 माह चलेगा। आपने कोशिश करनी है कि इसको अप्लाई कर दें। घर में और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उन पे अप्लाई कर दें। रिज़ल्ट इसका चेक करें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा 2 घंटे 4 घंटे मज़ीद डल होता है इसकी ये जो शाइन है, क्योंकि अभी गीला है, ये गीलापन इसका शो हो रहा है। जैसे जैसे ड्राई होगा मुकम्मल जो है वो पूरा ऊपर वाली साइड पे देखें, ये लाइनिंग देखें, बीच में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डल होना शुरू हो रहा है। अभी घंटे में तो ये तकरीबन अच्छा वाला डल हो जाएगा, लेकिन सही इसका जो है वो 3 से 4-5 घंटे बाद इसकी लुक नज़र आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और इस चैनल का भी अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।